हेलो। श्री श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के तीसरा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो तृतीय अध्याय का पाठ सुनने से पहले मैं अपने गुरु के चरणों में स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि एवं गण आदि एकत्र होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गाधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहाँ आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब वह बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा, हे मुनि, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोच समझकर विनय पूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ हूँ मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूँ। मैं तो गाधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई करावे तो वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन है? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? आपको यह अकेला अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ में अथवा तीनों देवताओं में से कोई हैं? आप ब्रह्म हैं जो बाल रूप से प्रकट हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो पर उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। हे नारद, विश्वामित्र ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोगों का आनंद प्राप्त करने वाले यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप से प्रतिष्ठा विस्तार पूर्वक का सुना और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्राह्मणों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिव जी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी पहुंचकर तथा शिव जी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि तथा विश्वामित्र में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अग्नि तथा विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण प्रताप देखकर प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से उसे शस्त्र दिए। हे नारद, शिव जी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं अग्नि की दी हुई शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय हुआ चाहता हो। फिर उसने देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और पर्वत फट कर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 पद्म राक्षस
कालवश हुए जो पहले वहाँ रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े थे। फिर देवता और मुनि ने चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परंतु किसी को समझ में कुछ न आया। तब इंद्रादि देवता उसे देखने के लिए वहां आकर देखा तो वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों के समान बनाकर इंद्र से कहा भेंट की तथा हाथ जोड़कर कहा, हे इंद्र, आप तीनों लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ है। इस बालक ने तो मुझको शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया है कि सब जीवों को दुख पहुंचा है। धरती कांप उठी तथा सब पर्वत वन नदी भी कांप उठे। अत्यंत असंख्य जीव मारे गए हैं। असंख्य जीव मारे। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम कि यह कौन तथा किसका पुत्र है। इतना व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, नहीं तो यह प्रलय ही कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा कुछ भेद न समझकर उस बालक को मार डालने की इच्छा से, परंतु शिव जी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर अपना वज्र उस लड़के की दाहिनी कोख में मारा, जिससे उस स्थान से एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जो बल के एवं पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका नाम सारभ रखा। सारभ ने उत्पन्न होते ही बड़ा भयानक शब्द किया तथा इंद्र ने यह देख क्रोधित हो उसकी बाईं कोख पर फिर अपना वज्र मारा। उससे एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसे भी सारभ कहते हैं। दूसरा सारभ भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल न निकला। तथा एक व्यक्ति और खड़ा हो गया। उसे नागमे कहते हैं। ये तीनों पहले बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हुए। तब उस बालक ने तीनों गणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे तथा हाथ जोड़कर उनकी शरण में आए। इंद्र ने अपने सब शस्त्र को फेंक कर दंडवत की। इंद्र के साथ जो सेना थी उसने भी उनका आदर सम्मान किया तथा तब उस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को ढाढ़स बनाया तथा निर्भय किया। तब सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उसकी स्तुति की। आप बालक नहीं है, आप बालक के रूप में ब्रह्म है। इसके हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई है। कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिए और हमको अपनी शरण में ले लीजिए। आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर ही अवतार लिया है। आप सच बताएं कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहाँ से उत्पन्न हुए। इंद्र कैसे वचन सुनकर बालक ने, हे इंद्र, अब तुम शीघ्रतापूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपना राजकार्य करो। यह कहकर उसने इंद्र को वहाँ से विदा किया तथा कुछ भी भेद न बताया। इस प्रकार वहाँ से विदा होकर इंद्र अपने राज में जा पहुँचे। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देते हुए फिर आगे की कथा अगले एपिसोड तक इंतजार करें।